दंडवत सतगुरुदेव को। कल अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का कि हमारे सुषुप्ति के अंदर आनंद अपनी आत्मा का अपना स्वरूप का आनंद भी है और वहाँ आनंद स्वरूप हूँ इसका अज्ञान भी है। ये एक साथ रहते हैं। इसलिए जागृत में जब आते हैं तो अज्ञान हमारे साथ आता है। अज्ञान की वृत्ति हमारे साथ होती है। इसलिए जागृत में मैं करते हैं, फिर स्वप्न में मैं करते हैं। तो अब आगे कहा जब ये स्थिति होती है अज्ञान की तो 6 उर्मियां के 6 जो हमारे पास 3 शरीर है ये इसके 6 लहरें हैं। अज्ञान में 6 लहरें, जैसे सागर की लहरें होती हैं ऐसे ही अज्ञान में जब हमारी मैं बैठी है तो ये लहरें तीनों शरीरों में उठती हैं। उर्मियां कहते हैं लहरें। इसको पढ़ लेते हैं। 6 उर्मियों की पहुँच यहाँ ना, सब आनंद आनंद इसी माया वशिष्ठ में सृष्टि का आदि अंत। सुषुप्ति अवस्था को बताया ना आपको, तो कहा कि ये जो सुषुप्ति अवस्था है यहाँ 6 उर्मियां अज्ञान की लहरें नहीं पहुँच सकती। अज्ञान के कारण जो शरीर है प्रकृति का बना है, माया का बना है, इसके 3 शरीर में 2-2 लहरें हैं, 2-2 लहरें उठती हैं। लेकिन जहाँ सुषुप्ति है, जहाँ अज्ञान है, जहाँ आपका स्वरूप है साक्षात आनंद स्वरूप, वहाँ ये 6 नहीं पहुँचती। कौन से स्थान पर? सुषुप्ति में। वहाँ अपना स्वरूप है, देखो और कुछ नहीं है, एक अज्ञान है। 6 उर्मियां वहाँ नहीं है। 6 उर्मियों की पहुँच है इन 6 शरीरों की, बीमारियों की कहो, लहरों की कहो, माया की, इनकी पहुँच है जागृत और स्वप्न। तो 6 उर्मियां क्या कौन सी हैं? पहले 3 शरीर है, अभी बताया आपको। स्थूल शरीर 25 ईंटों का बना है, पंचीकृत 5 महाभूतों का। इसमें 2 उर्मियां वास करती हैं, जन्म और मरण। अब ये शरीर है तो ये जन्मा है तो ये मरेगा। अब यहाँ पर जो है हमारा अज्ञान होता है, हम शरीर को सदा रखना चाहते हैं। भूल देखो कितनी बड़ी हो जाती है कि मरण धर्मा शरीर को तो जिंदा रखना चाहते हैं, और जो मैं सदा जिंदा उसके लिए बार बार कहते हैं मैं मरूंगा मैं मरूंगा। बिल्कुल विपरीत हो गई ना बात। तो इस प्रकार 2 उर्मियां स्थूल शरीर की हैं, 2 लहरें माया से बने शरीर की हैं, तरंगे हैं, जीना, जन्मना और मरना। अब सूक्ष्म शरीर में है बाकी 4 लहरें, क्योंकि सुषुप्ति में तो कह दिया कि कोई यहाँ उर्मी नहीं है। लेकिन सूक्ष्म शरीर में क्या है? सूक्ष्म में 19 पुर्जे हैं। शरीर में, स्थूल शरीर में भोगने का जो मकान है उसमें सामान है 19 प्रकार का, जो ये बताया आपको। 5 ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियों की तन्मात्राएं, 5 प्राण और चतुष्था अंतःकरण। अब इसके अंदर जो प्राण हैं उनकी 2 उर्मियां हैं। भूख और प्यास किसका धर्म है, किसकी उर्मियां हैं? प्राणों का। देखिए ना कितनी भूल है। हम कहते हैं मैं भूखा मैं प्यासा। अरे मैं दृष्टा, भूखा प्यासा प्राणों का धर्म, मैं भूख का प्यास का दृष्टा हूँ। ध्यान से देखिए। तो इस प्रकार 2 उर्मियां प्राणों की हैं, भूख और प्यास, और 2 उर्मियां फिर मन की हैं, सुख और दुख। मन जहाँ लगेगा आपके साथ वहाँ आपको सुख और दुख दोनों जरूर देगा। सबसे बड़ी विशेषता है मन की कि सुख लेते हुए कभी वर्णन नहीं करता किसी को जाके मैं बड़ा सुखी हूँ, मैं बड़ा सुखी हूँ, 5 साल हो गए
मैं बड़ा सुखी हूँ, कोई दुख नहीं आया मेरे घर। पर दुख एक क्षण आ जाए तो ये डोंडी पिटाने लग जाता है कि मेरे को ये दुख है, मेरे को ये दुख है। इसका कारण है क्योंकि सुख आपका स्वरूप है, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ता। और दुख स्वरूप नहीं है, ये बाहर से आता है, और बाहर से आता है आप उसको सहन नहीं कर पाते। विपरीत जो है अपने स्वरूप के विरोधी है, उसको हम सहन नहीं कर पाते। ये सहज बात है। और सुषुप्ति में सुख तो रहता है आपका स्वरूप, पर दुख आ ही नहीं सकता। वो देखो कितना बड़ा रहस्य है। जो कुछ समझना है इसके अंदर जाके देखो, इधर उधर भागने से नहीं मिलेगा कुछ। अच्छे कर्म मिलेंगे, अच्छे कर्म में ज्यादा से ज्यादा देवलोक में जा सकते हो, पराकाष्ठा, बस उसके आगे रास्ता ही नहीं है। देवलोक समझते हो, जो देवताओं के लोक हैं, सुख सुविधा से युक्त है, लेकिन वृत्तियां सुख सुविधा वाले नहीं है, वृत्तियां वही है। आप देख लीजिए देवताओं की वृत्तियों को, वो उससे झगड़ा कर रहे हैं, वो उससे कर रहे हैं, है सब कुछ ऐसे। तो इस प्रकार कहा कि जो आत्मज्ञान है ये स्वर्ग से भी आगे का, ये आगे जाता है, अपने घर तक ले जाता है। तो 6 उर्मियां हैं, कल सुनूंगी। स्थूल शरीर की उर्मियां हैं, जन्मना मरना ये निश्चित है। ज्ञान का मतलब ये है कि जो चीज जैसी है उसको हम वैसा जान लें, बस कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठना है। देखो आप सुनते जाओ, ये बोलता जाए, वो धारण कर लो। कितना आसान मार्ग है। इस जैसा मार्ग आसान है नहीं, भगवान ने खुद कहा है। सूक्ष्म शरीर की उर्मियां क्या है? सूक्ष्म शरीर में 4 हैं, प्राण की है, भूख प्यास। अब जब भूख लगे, कहीं जाओ, बहुत भूख लगी है, तो वहाँ दिक्कत आती है, शर्म भी आती है कई जगह पर भूख लगे तो, पर अंदर से आना चाहिए। भूख प्यास प्राणों का धर्म है। चलो कहीं अपना हिसाब बना के भोजन देना है प्राणों को, प्राणों को भूख है, प्राणों को प्यास है। और फिर वो सारा निचोड़ निकाल के प्राण ही नाभि से समान प्राण सारे शरीर को देता है, अंगों को, उसकी शक्ति। कितना सुंदर व्यवहार हो रहा है। और हम कहते हैं मैं करता, जो करने आए थे वो तो किया नहीं, और जो नहीं करने आए थे वो करने लग गए। माया का समान, माया का यही इकट्ठा करने लगे। माया हंसती है, वो कहती है कोई बात नहीं, 60 साल हो गए, सरकार ने रिटायर कर दिया, पर तू रिटायर नहीं होता, ठीक है। और दुकानदार तो होते ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। लेकिन वो हंसती है कि अच्छा जब तू जाएगा ना, मैं अपना संभाल लूंगी, सब कुछ मेरे पास ही रहेगा, तो कुछ नहीं ले जा सकता। एक ही वस्तु है साधना जो आपके साथ रहेगी, वो हम करते नहीं। वो हम कह देते हैं भाई क्या करें, कोई काम हो गया आज तक, अरे काम साधना को रोक दे। काम रुक जाए थोड़ी देर के लिए, और साधना का समय ना रुके, ऐसी हमारी निष्ठा हो। तो 6 उर्मियां बता दी, कल सुनूंगी। स्थूल शरीर की 2 उर्मियां, 2 उर्मियां प्राणों की और 2 उर्मियां मन की। दुख और सुख, ये 6 उर्मियों की पहुंच सुषुप्ति में नहीं है। सुषुप्ति में दुख की पहुंच भी नहीं है, केवल सुख है, और सुख आपका स्वरूप है, इसलिए वहां केवल सुख है। तो कहा ये 6 उर्मियों की पहुंच यहाँ ना, कहाँ पर? सुषुप्ति में। सब आनंद आनंद, आनंद ही आनंद है। उल्टा देखो, आनंद को खोजते हैं बच्चों में, आनंद को खोजते हैं मकान में, आनंद को खोजते हैं सामान में, वहां से मिलता ही नहीं। थोड़ी देर मिलता है, फिर उसका परिणाम दिखने लग जाता है। कार लेते हैं, थोड़े दिन में हो गई पुरानी, मकान लेते हैं, थोड़े दिन में हो गया पुराना। कितना माथा मारना पड़ता है, उनसे पड़ता है, हर चीज से मत्था मारना पड़ता है। जानकार ध्यान से देखता है, इसलिए उसको वैराग होता है अंदर से। तो कहा सब आनंद, यहाँ पर उल्टा आनंद नहीं है जहाँ सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है,
सारा सामान है, हमें देह है, इंद्रियां हैं, सब कुछ है, मित्र है, यहाँ उल्टा भटकते रहते हैं, कष्ट में रहता है अज्ञानी जीव। ज्ञानी फिर भी सुखी हो जाता है। लेकिन जहाँ कुछ नहीं है वो है सुषुप्ति। देखो, जहाँ कुछ नहीं है, परिवार दोनों छूट गए, जागृत के स्वप्न के परिवार छूट गए, वहाँ आनंद ही आनंद है। तो प्रकृति हमें क्या संदेश देती है कि तू बाहर से अपने परिवार नहीं मिटा सकता, क्यों? ईश्वर की सृष्टि है और तेरी यात्रा में ये साधक है। ये हम सफ़र कहते हैं ना, जिसको सफ़र कर रहे हैं तो कट्ठे मिलकर सफ़र में एक दूसरे से चाय भी पूछते हैं, खाना भी पूछते हैं, ऐसा करें ना, सफ़र है। लेकिन ये नियम बार बार ध्यान में आए कि देखो कैसे सुषुप्ति की तरह भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है, रात कर दो इसकी। कैसे रात कर दो? कहते इसको मिथ्या समझ लो, जो रात सब भूतों को संयमी उसमें जगे। सुषुप्ति समझते हो, बाकी ज्ञान ना समझो, सुषुप्ति तो समझते हो। जागते हुए ज्ञान से इसकी सुषुप्ति कर दो, इसको सुला दो कि सब प्रारब्ध से चल रहे हैं, मुझे अपना वर्तमान देखना है कि मैं 24 घंटे कैसे बिताता हूँ, उसमें क्या लिखता हूँ अपनी किताब में। रोज पन्ना लिखते हो तो सावधान हो जाएंगे। पिछला अच्छा कमाया था, आज खा रहे हैं, तो आज भी तो किताब अच्छी लिख लें और फिर पन्ने फाड़ने, बाद में ज्ञान अग्नि दत्त करवाने। तो इस प्रकार जागते हुए इसको मिथ्या समझना है ज्ञान से, और इसको जागते हुए यहाँ से सोना है। सोना माने सुषुप्ति। जब यहाँ से हम जिसको कहते हैं बेपरवाह हो जाएंगे कि भाई सब अपना प्रारब्ध लाए हैं, मैं केवल कर्म करूँ, आप केवल कर्म करो बचा सब, और मन को भी संभालो। ध्यान से देखना, भगवान कितनी सुंदर बात कह रहे हैं 18वें अध्याय के आखिरी श्लोक। बहुत बार पढ़ते हैं, मन की बात भी बता देते हैं। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण का, जहाँ पार्थ धनुर्धर, दो बातें कही आखिरी श्लोक में, जानते हो? जहाँ योगेश्वर, योगेश्वर कहा श्री कृष्ण, और जहाँ पार्थ धनुर्धर, धनुषधारी वाला, वहाँ पर श्री विजय ऐश्वर्य भूति वहाँ रहे। 4 चीजें रहती हैं, और 2 जहाँ योगेश्वर है और अर्जुन है। तो यहाँ मन की बात है, ध्यान से सुनो। चल ही गई जब उर्मियों की बात, तो कैसे शांत करना है इनको कि देखो ये जो योगेश्वर है, भगवान को योगेश्वर कहा कि योग करके जो ईश्वर है, योग करके नित्य योग जो आप सुन रहे हो, कर्मजन्य योग की बात नहीं है ये नित्य योग की बात है। जहाँ योग ईश्वर, योग किया हुआ आपकी बुद्धि, योग करके ईश्वर से जहाँ पर ऐसा कृष्ण जैसी बुद्धि है, और जहाँ अर्जुन जैसा धनुर्धारी और सरल मन है। धनुर्धारी का क्या अर्थ है? उसका लक्ष्य एक ही था, लक्ष्य पे तीर मारता था ना। अर्जुन क्या करता था? जिसको लक्ष्य पे, चाहे वो किसी का भेदन किया, तो जहाँ लक्ष्य होता था, जब द्रौपदी को स्वयंवर में जीतने गए, तब भी तो लक्ष्य की ओर उनका, मछली की आंख की ओर था ना उनका तीर का निशाना। ऐसे साधक का निशाना जो मन अर्जुन जैसा हो, माने अपने लक्ष्य की ओर ही सारा दिन चलता हो। मैं साक्षी अहम अस्मि, जगत दिखता है पर सारा अक्षी पुरुष है। देखो सामने, ये प्रत्यक्ष तो दिखता है, और कैसे दिखेगा बताइए? सारी माया सहित जो कार्य ब्रह्म है वो सामने तो दिख रहा है, कैसे दिखेगा बताइए? तो कहने का भाव, जहां मन सर छल कपट युक्त, अर्जुन का मतलब होता है सरल,
दिल्ली के अंदर अर्जुन नाम के पेड़ होते हैं, वो बिल्कुल सीधे होते हैं, कहीं उसके अंदर गांठ वल चल नहीं। ऐसा मन है। देखो आपको बताते हैं उसका लाभ किसको है, दूसरों को नहीं है, इसलिए बता रहे हैं कि मन के विकार उर्मियां भी छूटते हैं। जहां अर्जुन जैसा धनुर्धारी हो, मन सरल अर्जुन जैसा, और लक्ष्य की ओर अपना ध्यान रखे, और जहाँ योग करके ईश्वर को हमने जाना हो, कृष्ण को योग करके जगत के अंदर किसका दर्शन करोगे? आत्मा का, आत्मा ब्रह्म का। किसका स्वरूप है आत्मा ब्रह्म? कृष्ण का है। पढ़िए गीता के 10वें अध्याय में अपना स्वरूप बताया है उन्होंने। तो जहाँ कृष्ण जैसा बुद्धि वाला, बुद्धि कृष्ण जैसी हो और मन अर्जुन जैसा हो। बुद्धि कृष्ण जैसी कब बनेगी? कहते जब गुरु मिलेंगे। तो कृष्ण जैसा गुरु और अर्जुन जैसा शिष्य, ये भी ध्यान दो, ये भी बात ले लो। जहाँ दोनों हैं ऐसे, वहाँ क्या होगा? श्री, विजय, विभूति और अचल नीति, 4 बातें होंगी, याद रखना। श्री माने धन ऐश्वर्य, विजय माने अपने, बाहर तो मित्रों में वो विशेष रहेगा, लेकिन विजय प्राप्त करेगा अपनी बुराइयों पर। अभी मन की बात चली ना, इसलिए आपको बता रहे, मन की बुराइयों पर विजय हो जाएगी। जहाँ अर्जुन जैसा शिष्य और कृष्ण जैसा गुरु ज्ञान दे। अर्जुन ने धारण किया था ना, तो वहाँ 4 बातें हैं। श्री, धन, ऐश्वर्य, मांगना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही आएगा। विजय, उसके अंत, बाहर भी उसकी बात को अच्छा मानेंगे सब, माने विजय प्राप्त करेगा। और अंतःकरण में जो बुराइयां हैं, मन की जो मैल है, उस पर भी क्या प्राप्त करेगा? विजय है। 2 बातें हैं, श्री, विजय, विभूति, माने जितनी भी घर के अंदर भोग ऐश्वर्य है वो सारे उसके चरणों में होंगे। ये नहीं कि देखने के लिए ये ऐश्वर्य है, भोगने के लिए होगा, विभूति कहते हैं उसको। भोगने के लिए उसके सारे भोग प्रारब्ध से नहीं होंगे, वो माया उसको चाहेगी कि भाई ये मेरा, मैं इसके अर्पण हो जाऊं। श्री, विजय, अंतःकरण की विजय। जब तक भगवान का ज्ञान नहीं है और सरल हृदय नहीं है, हमारा ज्ञान से होता है सरल हृदय, पहले नहीं होता, पर हम निरीक्षण तो करेंगे ना ज्ञान से। तो श्री, विजय, विभूति और अचल नीति। और वहाँ नीतियाँ कैसी होती हैं? धर्म से युक्त नीतियाँ और अचल होती हैं। अचल माने ये नहीं कि अब ये बात कह रही गलत है तो बाद में कहा ये बात सही है। विचार करके धर्म युक्त आचरण होता है, धर्म युक्त नीति होती है, अचल नीति। ये 4 बातें रहती हैं। जहाँ सरल मन हो, कृष्ण जैसी बुद्धि, योग करके योगेश्वर, और धनुर्धारी लक्ष्य रखो एक, उस आत्मा की ओर वृत्ति को कहाँ लगाओ? बार बार अहम अस्मि, मैं ही तो आत्मा हूँ। ये तो सारा झूठ है। देखो कितने लोग, कितने मित्र देखो हमारे देखते देखते चले गए, है सबके साथ ऐसी बात? बताइए। तो इसकी क्या गारंटी है? और फिर ये उर्मी बता रही है, जो अभी उर्मियाँ पढ़ी है हमने, कि स्थूल शरीर पे कैसी उर्मी है? जन्मना, मरना। लेकिन मन को बदल सकते हो आप। अभी बता दिया कि जब स्वरूप का ज्ञान होगा तो सारा मन सरल अर्जुन जैसा हो जाएगा और लक्ष्य की ओर ही सारा दिन देखेगा। तो इस प्रकार भगवान भी कह रहे हैं कि हमें ये 4 बातें बिना मांगे आएंगी, और केवल साधना करिए, बस भगवान का ज्ञान लें, मनन चिंतन करें। तो आज हमने देखा 6 उर्मियों को खोल भी दिया, उनको कैसे हटाना है, सिर्फ ज्ञान से हटेंगे। कमाल है, इतना आसान रास्ता। कहते चुपचाप आओ, चाहे पैर घसीटते आओ, थके होते हैं तो पैर घसीटते हैं, मैंने कई बार देखा, आके बैठ जाओ, बस कानों से शब्द जाएंगे और शरीर को भी क्या मिलेगा? आराम, दोनों काम हो जाएंगे। तो कितना आसान मार्ग है।
ओम पूर्णमद